महोबा प्रारंभ से ही सुप्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल रहा है। त्रेता युग में इसका नाम केकईपुर था और द्वापर युग में इसे पाटनपुर कहा जाता था। वर्तमान समय में इसे महोबा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर चंदेल वंश के आदि पुरुष चंद्रवर्मा के लिए एक महोत्सव का आयोजन किया गया था और विभिन्न प्रकार के महोत्सवों के आयोजन के कारण ही इसका नाम महोत्सव नगर रखा गया था, जो बाद में बिगड़कर महोबा बन गया। चंद्रवर्मा का अस्तित्व 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में मिलता है। इन्हीं को चंदेल वंश का संस्थापक माना जाता है। चंद्रवरदायी ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के महोबा खंड में इसका नाम महोत्सव नगर ही बताया है। महोबा चंदेल राजपूतों की राजधानी हुआ करती थी। 831 ईस्वी में चंदेल राजपूतों ने महोबा पर अधिकार करके अपने चंदेल राजवंश की नींव डाली थी। यह चंदेलों की प्रशासनिक राजधानी थी। कुछ समय के लिए चंदेलों की राजधानी खजुराहो में भी रही। इस वंश के नरेश राहिल देव ने राहिल सागर नाम का एक तालाब बनाया था, जो आज भी यहाँ का एक प्रसिद्ध तालाब है। यह महोबा से 3 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कीर्ति वर्मन और मदन वर्मन भी इस वंश के प्रसिद्ध शासक हुए। उन्होंने महोबा में 2 प्रसिद्ध झीलों का निर्माण करवाया। ये झीलें हैं कीरत सागर और मदन सागर। राहिल देव ने ही यहाँ एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि यह सूर्य मंदिर कोणार्क के सूर्य मंदिर से भी ज्यादा प्राचीन है। यहाँ पर कई सारी झीलें हैं जो इस शहर की सुंदरता में 4 चांद लगा देती हैं। महोबा अपने वीर योद्धाओं आला और उदल की जन्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है। चंदेल वंश के अंतिम नरेश परमादिर देव थे, जिनका शासन 1202 तक रहा। लगभग 1182 में दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में आला और उदल ने विशेष बहादुरी का परिचय दिया। इस युद्ध में उदल पराजित हुआ और वीर गति को प्राप्त हो गया और आल्हा घायल हो गया। इस युद्ध में परमादिर देव पराजित हुआ और महोबा पर पृथ्वीराज चौहान का अधिकार हो गया। किंवदंती यह भी कहती है कि इस युद्ध में आला ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और अपने गुरु के कहने पर उन्हें जीवित छोड़ दिया था। उनका पूरा परिवार इस युद्ध में मारा जा चुका था, इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़कर वैराग धारण कर लिया और तप करने के लिए जंगल में चले गए। आलाउदल को आज भी बुंदेलखंड के नायकों के रूप में याद किया जाता है। उनके लिए कहा जाता है कि बड़े लड़ैया महुए वाले, जिनके वार न खाली जाए। आलाउदल की लोक कथाएं आज भी बुंदेलखंड में प्रचलित हैं। आलाउदल ने लगभग 52 लड़ाइयां लड़ी और सबकी सब जीती। पृथ्वीराज चौहान से उनकी अंतिम लड़ाई हुई थी। चंदेल शासकों के पास पारस पथरी थी, जिसके छूने से लोहा भी सोना बन जाता था। जब पृथ्वीराज चौहान ने हार का बदला लेने के लिए महोबा पर चढ़ाई कर दी और चंदेलों की हार हो गई, तब राजा परमाल ने पारस पथरी को कीरत सागर के गहरे पानी में फेंकवा दिया था। इस बात का जिक्र आला खंड में भी किया गया है। 1196 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महोबा और कालपी दोनों पर अधिकार कर लिया था और अपना सूबेदार यहाँ पर नियुक्त कर दिया। 16वीं शताब्दी में मुगलों का साम्राज्य दिल्ली में स्थापित हुआ और साथ ही साथ महोबा भी मुगलों के साम्राज्य का अंग बन गया। औरंगजेब के समय में बुंदेलखंड के प्रतापी राजा छत्रसाल का महोबा पर अधिकार हो गया था और उनके समय में राजपूतों का शासन खूब फला फूला और उन्होंने बुंदेला शासन की नींव रखी। यह नगर शीघ्र ही उनके राज्य का एक बड़ा नगर बन गया था और इसके बाद लंबे समय तक यह महाराजा छत्रसाल का नगर रहा। 1857 की क्रांति में भी महोबा का विशेष योगदान रहा और उसके बाद अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के बाद महोबा एक छोटा और महत्वहीन कस्बा बनकर ही रह गया और यह आज भी उसी स्थिति में है। 11 फरवरी 1995 को इसे अलग करके एक जिला बना दिया गया था और आज महोबा एक अलग जिला है।